नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और मेरा आज का जो टॉपिक है जो मैंने लिया है वो है तंत्र मंत्र, काली विद्या, काला जादू। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे भी लोग बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब कोई आपके ऊपर काला जादू, तांत्रिक विद्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना इस तरह की कोई भी चीज़ें करवा देता है तो उस इंसान की जो क्षमता है, जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ कि ये जो तंत्र विद्या है, ये काला जादू, जादू टोना, एक्चुअल में इसमें ऐसा होता क्या है, क्यों लोग इससे इतना घबराते हैं। जो लोग इस पे विश्वास भी नहीं करते, जो कहते हैं कि हमें इन पे विश्वास नहीं है, और सच बताऊँ तो मन ही मन वो भी इन चीज़ों का नाम सुन के डरते हैं। और डरना बहुत लाजमी है, डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी जानलेवा साबित हो सकती हैं अगर इनका समय रहते हुए उपाय ना किया जाए। और ये जो विद्याएं हैं ये कौन कराता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, कोई भी आपके ऊपर काली विद्या, काला जादू, तंत्र मंत्र नहीं करवाता। ये वो लोग करवाते हैं, या वो एक इंसान या दो इंसान इस तरह के लोग करते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, बहुत ज़्यादा जो आपको नापसंद करते हैं। इसके अलावा कोई नहीं कराता। ये बहुत रिस्की चीज़ होती है और ये पलट कर भी काम करती है, इस वजह से लोग इससे बचते हैं। पर जो बंदा, जो इंसान जो चाहेगा कि आप बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप मिट्टी में मिल जाएं, आपका नाश हो जाए, वो रिस्क लेगा और वो ये काम करवाता है। और ज़्यादातर ये आस पड़ोस के लोग होते हैं, ये हमारे रिश्तेदारी में से कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल से, आपके पैसे से, आपके रहन सहन से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके रिश्तों से और आपके ख़ानदान से, आपके परिवार से, आपकी गाड़ी बंगले, आपकी शोहरत, दौलत, इनसे जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं। और बस वो आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो वो इन चीज़ों को आपके ऊपर करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मैं आपको पहली चीज़ ये बताता हूँ कि ये काली विद्या होती क्या है। काली विद्या ये होती है कि किसी भी तरीके से आपकी शक्ति को बांध दिया जाए, और ये बहुत छोटे सूक्ष्म लेवल पर होता है, ये बहुत छोटे स्तर पर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी लेके उसको बांध दिया जाता है। देखिए शक्ति क्या होती है, मेरे जो सिर का ये बाल है, अगर इसे मैं तोड़ दूं और इसे मैं ज़मीन पे फेंक दूं, तो कोई अगर ये समझे कि इससे तो अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, इसको तो मैंने तोड़ के फेंक दिया है, मेरे शरीर से अलग हो चुका है, नहीं, ये सरासर गलत है। उस बाल में मेरा डीएनए है, उस बाल में मेरी शक्ति है जिससे मेरी पहचान की जा सकती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, वो बाल बता सकता है। आज की डेट में डीएनए आप जो सब जानते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करके मुझ तक पहुँचा जा सकता है। उसी तरीके से मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े जो पुराने कपड़े हैं जो मैंने उतारे हैं, उनमें भी मेरी डेड स्किन के जो सेल्स हैं वो होते हैं, तो उसमें भी मेरा डीएनए होता है। उस डीएनए को भी आइडेंटिफाई करके मुझ तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तंत्र विद्याएं होती हैं उसमें भी यही फार्मूला अपनाया जाता है, और ये लोग बहुत पहले से जानते हैं। ये तो डीएनए हम आज की डेट में हमें पता चल रहा है कि डीएनए ये होता है, वो होता है, पर पुराने सैकड़ों साल पहले भी लोग ये जानते थे कि पुराने वस्त्रों के अंदर, आपके बालों के अंदर, आपकी पहनी हुई चीज़ कोई भी, चाहे वो चश्मा हो, आपके जूते हों, उसके अंदर आपकी शक्ति जो होती है
सूक्ष्म लेवल पे वो रहती है और वो कई दिनों तक रहती है, लगभग ये 6 महीने से 1 साल तक भी बनी रहती है। और आपके जो बाल हैं उसमें तो वो आजीवन ही बनी रहेगी। आपके कपड़ों से तो वो शक्ति थोड़े बहुत दिनों में चली जाती है, पर जाने में उसको भी लगभग 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है। तो इसी तरीके से जो लोग आपके ऊपर काला जादू या जादू टोना करवाते हैं, वो आपके पुराने कपड़े, आपके बाल और आपके पहने हुए कोई भी पुराने फटे पुराने वस्त्र, आपकी जिस तकिए पे आप सोते हैं वो तकिया, जिस बेड पे सोते हैं वो बेडशीट, इन सब चीज़ों से आपकी शक्ति को बांधा जा सकता है। तो जब कोई इस तरह से कराता है तो ये तांत्रिक के पास आपके इसी तरह की कोई चीज़ें लेके जाते हैं। तो तांत्रिक अपनी विद्या से इन चीज़ों की मदद से आपकी शक्ति को बांध देता है। एक तो हो गया ये चीज़ कि आपकी शक्ति को बांध देना। उसका असर क्या होगा कि आपकी सोच जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, सुस्त हो जाएगी, शरीर में पूरी सुस्ती आ जाएगी, शरीर के अंदर डर एक बैठ जाएगा और आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, कमज़ोरी आने लगेगी शरीर में और आपके रिलेशन जो है वो बहुत ख़राब होने लग जाएंगे और मतलब आपको लगेगा कि बस ये मेरा सर जो है वो हमेशा भारी भारी सा हो जाता है। तो एक तो ये शक्ति होती है कि शक्ति को बांध देना। एक शक्ति होती है कि आपके ऊपर किसी दूसरी शक्ति को भेजना, जो ज़्यादा गंभीर और घातक होती है, और उस शक्ति को आप तक पहुंचाने के लिए भी पहले आपकी शक्ति को बांधा जाता है और उस शक्ति जो आपकी तरफ भेजी जाएगी, जो तीसरी शक्ति है, उसको पहले आपकी पहचान बताई जाती है, जो कि आपकी बाल हो सकता है, आपके पुराने कपड़ों से हो सकते हैं और आपकी फ़ोटो भी हो सकती है। तो ये सब पहचान कराने के बाद आप उस शक्ति को आपकी तरफ भेजा जाता है, जो आपको दिन रात परेशान करती है। और एक बार वो आप तक पहुंच गई तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आस पड़ोस में या आपकी रिश्तेदारी में कोई इस तरह का इंसान है जिसके ऊपर आपको शक है कि वो इस तरह के काम कर सकता है आपके ऊपर, तो आप उससे एक निश्चित दूरी बना लें और बिल्कुल सतर्क हो जाएं कि वो आपके घर में ना आए और आप उसके बिल्कुल घर में ना जाएं। और अपने कपड़े, अपने जूठे बर्तन, मतलब कोई भी चीज़ आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए कि उस तक ना पहुँचे और कोई दूसरा आदमी कहीं वो ऐसा ना हो कि वो उसकी मदद करने के लिए इस तरह से कुछ आपके घर में आए और आपकी चीज़ें उठा के ले जाएं। तो इस चीज़ पर आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इन केस अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ये शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई जादू टोने का, काले जादू का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि ऊपर वाले की शक्ति से बड़ी कोई दूसरी इस दुनिया में शक्ति नहीं है। जो भगवान की शक्ति है, जो ईश्वर की शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो आपको अपने अंदर, अगर आपको ऐसा लगता है, तो सबसे पहले आप अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको प्रबल करके रखें। अपने आप को मेंटली वीक ना बनाएं और ऐसा विश्वास रखें कि आप इस चीज़ का सामना कर सकते हैं और ये चीज़ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ही आप इससे निपट सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो ये सब चीज़ों का कोई असर नहीं रहता, ये इन सब चीज़ों से मतलब कोई पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है और इसके लिए वो कोई बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाना पड़ता है, वही इसका कुछ उपाय बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है और अब ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं रह गई हैं और तांत्रिक जो होते हैं सिर्फ वो आपको पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो बुद्धि को जो है वो थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं और इधर उधर की चीज़ें करके। तो आप इन चीज़ों में ना पड़ें। मैं आपको सीधी तरीके से बताता हूँ कि
आपको मेंटली आप स्टेबल रहना है और आपको टाइम का इंतज़ार करना है। आपको बिल्कुल काम कूल रहना है और बिल्कुल भी किसी तरीके की हबड़ा-दबड़ी में नहीं पड़ना है। कुछ टाइम के बाद इन चीज़ों का असर अपने आप ख़त्म हो जाता है। हालाँकि इस चीज़ में साल या 2 साल का समय लगता है, पर ये चीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है। और आप जो हैं दुर्गा माता का ध्यान हमेशा रखें। हमेशा दुर्गा माता की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएँ और अपने घर में भी आप दुर्गा माता की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसकी स्थापना करें और उसकी सुबह और शाम उसके पूजा करें, उपासना करें और घर के अंदर एक दिया हमेशा जला के रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई विद्या का प्रयोग हुआ है, तो एक दिया हमेशा अपने आसपास जला के रखें जहाँ आप अपने घरों में रहते हैं। और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें और किसी इंसान, कोई दूसरा बंदा आपके साथ हो, कोई जो आप अगर सोते हैं तो किसी के साथ सोएं। और तो इस तरह की शक्तियाँ जो हैं थोड़ा सा पीछे हटती हैं और माँ दुर्गा जो हैं वो आपकी रक्षा करती हैं। अगर आप उनकी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके जो मंत्रों का है वो उच्चारण करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। और जो सबसे मेन जो है वो है पॉजिटिव थिंकिंग और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव बना के रखें। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हाँ अभी कुछ असर है, अभी कुछ बचा हुआ है और उससे पीछा नहीं छूट रहा है, तो आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। ये बिल्कुल कारगर उपाय है। आप काली राई लेके और उसको अपने ऊपर से 3 बार वार लें और वारने के बाद उसे अग्नि के अंदर डाल दें। और जो जिस अग्नि के अंदर वो डलेगी वो पवित्र अग्नि होनी चाहिए। मतलब अगर आप लकड़ियों का प्रयोग करके उसको घी से अगर उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि एक बार अच्छी तरीके से हवन कुंड में आप इसको कर सकते हैं, प्रज्वलित हो जाती है, तो आप मुट्ठी भर के राई अच्छे से अपने ऊपर 3 बार वार लें और उसको उस अग्नि में फेंक दें। और आपके ऊपर की जो भी काली विद्या जो आपके ऊपर की गई है वो तुरंत उसी टाइम समाप्त हो जाएगी और उसका प्रभाव जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, निष्फल हो जाएगी। और आपका कोई काली विद्या का कोई तंत्र मंत्र से कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और बल्कि थोड़े सा टाइम बाद आप देखेंगे कि उन्हीं लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाता है जो ये सब काम करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत होने की कोई, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं। और इन चीज़ों से नुकसान तो होते हैं बट वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होते। कुछ समय बाद इनका जो प्रभाव है वो अपने आप ही हट जाता है। तो ये चीज़ जो थी वो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। और मुझे पता है इन चीज़ों से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। और अगर आपको मेरा ये उपाय अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा और मैं अपने अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।